पूरे ब्रह्मांड में 5 कैलाश का अस्तित्व है और ये सारे के सारे द ग्रेट हिमालयाज के ऊंचे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में बसे हुए हैं, जो है क्रमानुसार मानस कैलाश, आदि कैलाश, श्रीखंड कैलाश, किन्नर कैलाश और मणि महेश कैलाश। इनमें से जो द्वितीय कैलाश है यानी आदि कैलाश, वो बसे है उत्तराखंड में। तो आज हम वही की यात्रा करने वाले हैं। 3-4 साल पहले तक यहाँ कार या बाइक से पहुँचने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ ट्रैक के द्वारा एक्सेसिबल था, पर अभी अब बाई रोड पहुँच सकते हो। हाँ, रास्ता थोड़ा सा एडवेंचरस है, पर वहाँ पहुँचने पर अब कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ये एपिसोड मैं कोलकाता से शुरू कर रहा हूँ, पर अब इंडिया के किसी भी कोने से क्यों ना हो, इस आदि कैलाश सीरीज के सारे एपिसोड अगर आप देख लोगे तो एक वर्चुअल एक्सपीरियंस के साथ साथ आदि कैलाश यात्रा से जुड़े सारे सवालों का जवाब भी आपको मिलने वाले हैं। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। हम लोग रुके हैं एक ढाबा पे, हाईवे मिर्ची करके। ये धनिया खाली इलाके में पड़ता है, मतलब सोमसाड़ा एग्जैक्ट लोकेशन है। जो शक्तिगढ़ है वहाँ से कुछ 37 से 38 किलोमीटर्स पहले है। इतने जल्दी चाय ब्रेक लेने का इरादा नहीं था, बस सुबह के 6:30 ही तो बज रहे। पर क्या है ना, ये जगह इतना अच्छा लगा और खाली खाली सा है सुबह सुबह, तो सोचा एक घुट करके चाय पी लेते। करीब आधा घंटा बिताए वहाँ। कोशिश यही रहेगा ज़्यादा फ्रिक्वेंट ब्रेक ना लेने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बने रहिए साथ। हाँ, और आगे बढ़ते हुए एक दफ़ा टीम के सारे मेंबर से भी मिल लेते हैं। दिव्येंदुदा, आकाश, मौसम, इमरान एनिस ड्यूक और मेरा शेरपा। फिलहाल हम लोग बढ़ रहे आगे NH19 पकड़ के, विच इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज NH2, और ये आने वाले आज का सेकेंड टोल प्लाजा। अभी हम लोग शक्तिगढ़ क्रॉस कर रहे हैं, और जो लोग कोलकाता या बंगाल के इस साइड से है उन्हें पता ही है शक्तिगढ़ किस चीज़ के लिए फेमस है। मतलब यहाँ पे लैंगचा बहुत ही फेमस है। जब सुबह के टाइम इस तरफ आना होता है, यूजुअली हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया करते हैं, लेकिन आज रुकने वाले नहीं है क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोग रुके थे धनिया खाली पे, तो यहाँ के ब्रेकफास्ट आज स्किप कर देते। चलिए। अभी थोड़ा सा धूप निकल चुकी है और गर्मी बढ़ने लगी है। पानागौड़ क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। ये जो ब्रिज है ये है बंगाल और झारखंड का बॉर्डर इस रूट पे। ये नीचे जो नदी बह रहा है ये है बराकर रिवर। अभी देखो पूरा सूखा है, मतलब राइट साइड में तो पानी बिल्कुल नहीं है, लेफ्ट में फिर भी। और वो मेरे राइट में उधर है माइथन डैम, वो जो दूर शायद ही दिखाई दे रहा है यहाँ से। हम लोग झारखंड एंटर कर चुके हैं और टाइम हो रहा है सुबह के 10। आगे जाके कहीं पे रुकना है ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये गोविंदपुर क्रॉस करने के बाद, मतलब जो धनबाद सिटी कट है उसके बाद आके जाके मतलब बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मिलने वाले हैं रोड के दोनों साइड पे। पर उस तरफ आगे बढ़ने से पहले चलिए थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं, और जिसके लिए हम लोग रुके हैं ये होटल गंगा पे। ये तो चाची रेंज में जब खाना खाने के लिए रुकते हैं तो शान पंजाब करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे रुकते हैं। वो रोड के दूसरे साइड पे है। यहाँ पे ये एक होटल गंगा है, मतलब खाली खाली सा था, तो हमने यहाँ पे ये आलू के पराठे और दही से ब्रेकफास्ट के लिए। इमरान ग्लूकॉन डी का ड्रिंक्स बना रहे हैं, इससे फटाफट से पी के निकलते हैं यहाँ से। चलिए। वैसे हमारा तो हो गया, अब शेरपा का स्टोमक भी फुल करवाना था, और जिसके लिए रिलायंस फ्यूल पंप इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। और हाँ, झारखंड में अभी पेट्रोल प्राइस है 97.90 रुपीज, तो बस रिफिल करवा के फिर से स्टार्ट कर चुके थे हम लोग। तो चाची यहाँ से कुछ 5-7 किलोमीटर आगे है, और ये वो स्ट्रेच है जिनके बारे में मैं बता रहा था अभी। तो चाची से लेकर इसरी, डुमरी, निमियाघाट वगैरह जगहों पे ये हाईवे के दोनों साइड बहुत ही शानदार है। अभी ना कड़क धूप है, मैं मेरे कुछ पुराने ड्रोन शॉट के जरिए इन सब जगहों को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए।
ये सब जगह खुद अपने आप में एक इंडिविजुअल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जैसे यहाँ पे है तुपचाची लेक, वो सामने परशनाथ हिल जिनके आसपास बादल है, वो झारखंड के सबसे ऊंची पहाड़ी भी है। उनके टॉप पे एक फेमस जैन मंदिर है परशनाथ टेम्पल के नाम से। मधुबन से 10 किलोमीटर का ट्रेक करके पहुंचना है टॉप तक, जो एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस है। ये हाईवे से ही वो पहाड़ी दिख जाते हैं। ये बातें दोहराना मेरा आदत बन चुका है कि ये जो स्ट्रेच है ये मेरा सबसे फेवरेट है। ये NH2 के, आप अगर झारखंड के आसपास के हो तो ये परशनाथ हिल ट्रेक करना एक बार जरूर बनता है। बातों बातों में आप पहुंचे आज का 5वां टोल पे, जो है डुमरी टोल प्लाजा। टोल गेट पे ही एक भैया मिले काकरी बेचते हुए। उधर से 7 किलोमीटर पहले एक डोरियो करके जगह है, यहाँ पे ये रोड साइड पे ना बहुत सारे गन्ने का जूस के दुकानें हैं। अभी ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे रुक के थोड़ा ये गन्ने का जूस पीना। और यहाँ पास में देखिए एक जंगल टाइप का है, थोड़ा सा छाँव है, मतलब हाईवे पे जितना गर्म है उसके मुकाबले यहाँ पे थोड़ा गर्मी कम है। अभी ना हमारे पास एक कॉल आया था और उस वजह से हम लोग जिस फ्लो में आगे बढ़ रहे थे उस पे थोड़ा सा रोक लगाना पड़ेगा। वो क्यों, किस वजह से, ये आगे जाके जरूर पता चल जाएगा आप सबको भी। फिलहाल इतना बताते, आगे कहीं पे शायद हमें रुकना पड़ सकता है। चलिए, बरही ज्यादा दूर नहीं है, उसी तरफ बढ़ते। औरंगाबाद 121 किलोमीटर, सासाराम 167। बरही सिटी एंटर कर रहे हैं हम लोग। इनके एक बाईपास है जहां पे अभी काम चल रहा है, सो जाम लगा हुआ है, तो अभी हमने सिटी के अंदर से ही निकलने का सोचा। बरही शहर को 20 किलोमीटर पीछे छोड़ के हम लोग चौपारण पहुंचे। यहाँ पे ढेर सारे खीरमोहन के दुकानें हैं। चौपारण से आगे बढ़ रहे थे चोरदा की तरफ। चोरदा जो कि है इस रूट पे झारखंड एंड बिहार का बॉर्डर। यहाँ जंगल के बीचों बीच हाईवे निकल रहा है। औरंगाबाद इज अनदर 90 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो शाम के 6 बज रहे हैं और हम लोग सासाराम से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। लास्ट के 2-3 घंटे इतना हीट था हाईवे पे, ब्लॉक करने लायक सिचुएशन नहीं था। जी हाँ, दोपहर के गर्मी ने थोड़ा बहुत परेशान तो किया हमें। चोरदा के बाद कहीं पे छांव में 1-1.5 घंटे हम लोग बैठे भी थे धूप गिरने का इंतजार में। शाम के 7 बज रहे, ये डेहरी ऑन सोन क्रॉस कर रहे। थोड़े ही देर में हम लोग सासाराम पहुंचे, अपना डिनर किए और रूम लेकर सो गए। ये होटल बुद्धा पे स्टे किए थे, जो हाईवे से थोड़े अंदर है। चलिए, सासाराम से निकलते हुए हमारे इस जर्नी को करते हैं कंटिन्यू। और हाँ, सबसे पहले इन दोनों से मिलिए, कौशिक एंड जाहिर। बताया था ना कल दोपहर को कि एक कॉल आया और हम लोग स्लो हो गए थे। एक्चुअली जाहिर हमारे इस प्लान में शामिल था, लेकिन लास्ट के 2-3 दिन वो कंफ्यूज था इस ट्रिप को लेकर और आखिर तक वो डिसाइड नहीं कर पाया, सो क्विट कर गया। लेकिन हमारे निकलने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाया और जब हम लोग बरही पहुंचने वाले थे तब उनका कॉल आया और वो मुझे बताया कि वो और कौशिक दोनों निकल रहे। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सासाराम पे नाइट स्टे करने का निर्णय लिए। वो दोनों कल दोपहर को घर से निकल के रात के तकरीबन 11 बजे बरही पहुंच के नाइट स्टे किए एंड आज सुबह आली निकल के अभी 10:30 बजे करीब हमारे साथ ये सासाराम पे ज्वाइन हुए। तो चलिए अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ रहे थे मोहानिया की तरफ और उससे 13 किलोमीटर बाद आएगा दुर्गंती। दुर्गंती वो जगह है जहां से हमें इस हाईवे को छोड़ के राइट में कट लेना है टुवर्ड्स गाजीपुर, फिर वहां से आगे चल के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये हम पहुंच चुके दुर्गंती। हमारे सर के ऊपर है NH19। हम लोग नीचे से कट लेकर राइट में बढ़ रहे हैं। दुर्गंती से गाजीपुर के डिस्टेंस है 55 किलोमीटर्स। फिर वहां से अनादा 33 किलोमीटर चलने पर हमें मिलेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इस रूट पे फ्यूल पंप भी अवेलेबल है। जामुनिया क्रॉस करके एक रेलवे लेवल क्रॉसिंग पे रुके। एक के बाद एक ट्रेन क्रॉस करते गए और हमें कम से कम 20 से 25 मिनट रुकने के बाद आगे बढ़ने का मौका मिला। तो ये हमारे सामने है गंगा जी, जो अब इस रोड के लेफ्ट में यहाँ पे दिखाई देगा।
थोड़ा आगे चलते ही मिलेगा गाजीपुर गंगाजी ब्रिज। गाजीपुर मार्केट क्रॉस करके अभी हम लोग NH-24 पे चढ़े और आगे बढ़ रहे मर्दा की तरफ, मतलब जहाँ से हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट करने वाले। पीछे वाराणसी की तरफ जाते हैं और ये सीधा जाते हैं गोरखपुर की तरफ। ये सीरियसली इतना गर्मी ये झेलना मुश्किल होता जा रहा है, खास करके जो बाइक्स पे उनके लिए। 45 डिग्री सेल्सियस का आसपास टेम्परेचर था और गूगल दिखा रहा था फील्स लाइक 52। रास्ता कवर ही नहीं हो रहा था क्योंकि कई सारे छोटे छोटे ब्रेक्स ले चुके थे हम लोग, खास करके बार बार पानी पीने के लिए। तो बस अब यहां से लेफ्ट लेकर हम लोग पहुंचे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। अब इसी एक्सप्रेस वे पे हमें लगभग 300 किलोमीटर तक चलना है लखनऊ पहुंचने के लिए। इस एक्सप्रेस वे से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि शेयर करना जरूरी है, करते थोड़ी देर में, पर उससे पहले लंच कर लेते, आगे रेस्ट एरिया आने वाले। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे चढ़ने के बाद लगभग 25 किलोमीटर चल चुके हैं हम लोग और यहाँ पे एक रेस्ट हाउस था, लंच किए। ये ब्रेकफास्ट कम लंच था क्योंकि सुबह सॉलिड हम लोग स्किप कर दिए थे, वो बस लिक्विड के भरोसे चलते आ रहे थे इतने देर तक। सारे एग्जॉस्टेड है, मैं पहले भी बताया। तो यहाँ पे कुछ 1-2 घंटा टाइम बिताया हम लोग। हाईवे पे इतना हीट था, चलाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। आज का हमारा जो एस्टिमेटेड टारगेट था जहाँ पे रीच करने का, वो शायद हो नहीं पाएगा, लेकिन उसको लेकर हम उतना सीरियस नहीं हो रहे क्योंकि अभी लंबा दिनों का प्लान है। तो सबसे मेन चीज़ जिस पे इम्पोर्टेंस देना है वो है हेल्थ के ऊपर। तो अभी से ही मतलब बॉडी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालने से कोई फ़ायदा नहीं। तो हमने सोचा कि चलो जितना हो सके उतने तक पहुँचेंगे। अभी यहाँ पे 1.5-2 घंटा रेस्ट करने के बाद सब थोड़ा सा फिट महसूस कर रहे हैं, मतलब उतना अभी हीट नहीं है। सूरज काफ़ी डाउन हो चुका है, 4:30 बज रहे हैं। हम लोग अभी यहाँ से निकलने का सोच रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं रोड पे, बने रहिए साथ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ईस्टर्न यूपी का ये पॉपुलर एक्सप्रेसवे नवंबर 2021 में बनके तैयार हुआ, जो गाजीपुर से लखनऊ तक फैले है। ये 340 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर जैसे जगहों को अच्छे से कनेक्ट करते हैं यूपी के कैपिटल सिटी लखनऊ के साथ। सूरज ढल रहे थोड़े ही आगे फ्यूल पंप है जहां पे हमें रिफ्यूलिंग के लिए रुकना है। शाम होने वाले हैं और रिलायंस के फ्यूल पंप पे रुके थे ये रिफिलिंग करवाने के लिए। जहाँ रेस्ट एरिया पे हम लोग रुके थे वहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर बाद है ये लखनऊ, और भी 240-245 किलोमीटर है यहाँ से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस पूरे एक्सप्रेसवे में दोनों साइड मिला के 8 फ्यूल स्टेशंस, 4 CNG स्टेशंस, 8 रेस्ट स्टॉप्स एंड टॉयलेट ब्लॉक्स मिलेंगे। चाटा जरूरी चलेगा, अवश्य जरूरी चलेगा। कईयों को नींद आ रहा था, तो जितना जरूरी हमारे लिए वहां रुक के चाय पीना था, उतना ही जरूरी है अब यहाँ इस एक्सप्रेसवे को लेकर कुछ बातें शेयर करना। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है ये अनडाउटेडली पूर्वी उत्तर प्रदेश का अहंकार है। सुल्तानपुर के पास इसके ऊपर एक एयर स्ट्रिप बना हुआ है जहाँ पे फाइटर जेट भी लैंड करवाया जा सकता है इमरजेंसी सिचुएशन पे। एक बात तो साफ है, ये एक्सप्रेसवे जो है ये ईस्टर्न यूपी के साथ लखनऊ एंड दिल्ली जैसे शहरों के बीच का जो समय का फासला है उसे कम जरूर करवाता है। लेकिन क्या यह कोलकाता, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड की तरफ से आने वाले लोगों के लिए भी उतना ही फायदेमंद है? आइए इस सवाल का जवाब भी ढूंढते हैं। तो आप अगर वेस्ट बंगाल की तरफ से आ रहे हो एंड इस एक्सप्रेसवे का एंट्री पॉइंट को एक्सेस करना चाहते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो औरंगाबाद से कट लेकर वाया बक्सर गाजीपुर पहुंचना, नहीं तो दुर्गंती से कट लेकर गाजीपुर पहुंचना, जिसे हम लोग ऑप्ट किए हैं। और ये दोनों ही कनेक्टिंग रोड बहुत ही तकलीफदायक है। जैसे आप अगर औरंगाबाद से बक्सर वाला रूट चूज करते हो तो उसमें आपको काफ़ी कंजेस्टेड ट्रैफिक मिलने वाले, साथ ही साथ कई सारे रेलवे लेवल क्रॉसिंग। और अगर आप ये दुर्गंती वाला रूट लेते हो जिसे हमने ऑप्ट किया था, इसमें आपको कई सारे स्पीड ब्रेकर्स मिलने वाले। तो इस एक्सप्रेसवे को एक्सेस करने की वजह से आपको जो बेनिफिट मिलने वाले थे वो कहीं ना कहीं इन दोनों कनेक्टिंग रोड की वजह से डिम हो जाते हैं। हाँ, अगर आप पहली बार इस एक्सप्रेसवे को विटनेस करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो कोलकाता से लखनऊ एंड दिल्ली की तरफ मूव करने के लिए या तो वाया वाराणसी सुल्तानपुर लखनऊ, नहीं तो वाया वाराणसी प्रयागराज कानपुर वाला रूट भी कंसिडर कर सकते हो दिल्ली पहुंचने के लिए।
बस और एक इम्पोर्टेंट बात, आप अगर कोलकाता की तरफ से आ रहे हो और औरंगाबाद या सासाराम पे नाइट स्टे करके फिर अगले दिन सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हिट करने का सोच रहे हो, इट्स गुड। लेकिन आपको अगर सेम डे लखनऊ पहुंचने का प्लान है तो आप वाया वाराणसी वाला ऑप्शन चूज करो तो ही बेहतर होगा, क्योंकि आप अगर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को ऑप्ट करते हो तो ये 300 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है ये आपके जर्नी के आखिरी हिस्से में मिलने वाले। और ऐसे खाली खाली बोरिंग सा जो एक्सप्रेस वे है, इसे किसी भी लॉन्ग जर्नी के आखिरी छोर पे ऑप्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि जर्नी के आखिरी हिस्से में आपके ब्रेन एंड बॉडी दोनों ही थके हुए रहते हैं। और वैसे सिचुएशन में आप अगर ऐसे एम्प्टी स्ट्रेट एक्सप्रेस वे पे ट्रैवल कर रहे हो तो अनकॉन्शियस होने का, नींद आने का चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए, बातों बातों में हम लोग लखनऊ पहुंचने वाले, तो उस रात हम लोग लखनऊ सिटी को क्रॉस करके सीतापुर की तरफ जाते हुए हाईवे के बगल में एक होटल पे चेक इन किए थे, ताकि अगले दिन हम लोग अर्ली मॉर्निंग सीतापुर को क्रॉस करके आगे बढ़ पाए। तो चलिए, हमारे इस आदि कैलाश सीरीज के पहले एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।